हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th में पार्ट 7 पढ़ाएंगे, जिसका शीर्षक है कर्मवीर। बच्चों, ये कर्मवीर क्या होते हैं? कर्मवीर मीन्स होता है ऐसे व्यक्ति जो कर्म में विश्वास रखते हैं, अपने कर्मों के द्वारा, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा, दृढ़ संकल्प के द्वारा वे कठिन से कठिन कार्यों को कर डालते हैं। वे कभी भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं। तो इस पाठ में कवि ने हमें ये बताया है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी कभी घबराना नहीं चाहिए। हमें सदैव दृढ़ संकल्प लेकर के धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होना चाहिए। हमें दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, दूसरों की बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें वे कार्य करना चाहिए जिसमें हमारी भलाई हो। तो इस कविता में यही हमें बताया गया है कि जो कार्य हमें करना है उसको हमें कर लेना चाहिए। हमें उस कार्य को आज और कल पे नहीं टालना चाहिए। क्योंकि बच्चों, कल कभी आता ही नहीं। जैसे आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है, कुछ याद करने के लिए दिया जाता है, आप सोचते हैं कल कर लेंगे। आए क्लास में, टीचर ने पूछा, याद किए? अरे सर आज भूल गए, कल कर लेंगे। फिर गए, अरे सर भूल गए, कल कर। तो बच्चों, कल कल करते करते परीक्षा आपके सिर पर आ जाती है। तब आप सोचते हैं कि अरे हमने अपने समय को यूं ही गंवा दिया। अगर आज हम पढ़े होते तो हमें ये मुसीबत हमारे सामने नहीं आती। तब वो परीक्षा आपको कठिन लगने लगती है। लेकिन अगर आप लगन के साथ अपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को दोहराते रहेंगे समय समय पर, तो वही परीक्षा आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इसी तरह से बच्चों, कोई भी कार्य है, अगर हम उसको दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। कहा भी गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो। मतलब काल करे सो आज कर, जो काम आपको कल करना है उसे आज ही कर डालो। मतलब आज का काम तुम कल पर न टालो। काल करे सो आज कर, जो कल करना उसे आज ही कर डालो। आज करे सो अब, और जो काम आपको आज करना उसे अभी तुरंत कर डालो, क्योंकि पल में परलय होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो समय है कब बदल जाएगा। ये समय हमें किस तरफ धक्का दे देगा, ये कोई जानता नहीं। और अगर ऐसा हो गया, हमें समय
हमें उठा करके समय ने हमको गर्त में डाल दिया, तो उसको हम दोबारा कैसे कर पाएंगे? इसलिए बच्चों, हमें सदैव अपना कार्य समय रहते कर लेना चाहिए। आइए पढ़ते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे कभी दूसरों का मुंह ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। बच्चों, जो कर्मवीर हैं, जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि असंभव एक ऐसा शब्द है जो केवल मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बशर्ते हमारे अंदर उस कार्य को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे तो किसी भी कार्य को हम आसानी से कर लेंगे। आइए देखते हैं। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, मतलब जिस काम को आज ही करना है उसको वो आज ही कर डालते हैं, उसे कल पर नहीं डालते। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मतलब जो कुछ उन्होंने सोचा, जो कुछ कहा, वो वैसा कर डालते हैं। अर्थात उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है, ऐसा नहीं होता। मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, वे सबकी बातों को सुनते हैं लेकिन सदैव अपने उनकी अंतरात्मा जो कहती है उसी कार्य को वो करते हैं। अपनी अंतरात्मा के अनुसार वो कार्य करते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, और जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। कहा भी गया है ईश्वर उन्हीं को की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। बच्चों, सीधी सी बात है कि अगर आप हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तो ऐसा नहीं कि भोजन आपके मुंह में चला जाएगा। आपको भोजन करने के लिए आपको अपना हाथ हिलाना पड़ेगा, तब न भोजन आपके मुंह में जाएगा। आप अगर सोए रहे, अगर कह दें हे भगवान हमारे मुंह में भोजन चला जाएगा? नहीं। खुद किसी कार्य को करने के लिए आप पहले सेल्फ डिपेंडेंट होइए, आत्मनिर्भर बनिए, तब ईश्वर आपका साथ देगा। वही कह रहा है जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, मतलब वो आत्मनिर्भर होते हैं। भूल कर वे कभी दूसरों का मुंह ताकते नहीं, वो कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं होते। ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये हमारा काम कर दें। कौन ऐसा काम है वे कर जिससे सब, और कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे वे न कर डालें, जो उनके लिए असंभव। कहने का मतलब देख लीजिए बच्चों कि जो कर्मवीर होते हैं, जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं, वो व्यक्ति आज के काम को कल पर नहीं डालते हैं, आज के काम को वो आज ही कर डालते हैं, और उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। वो जैसा सोचते हैं, कहते हैं, उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। वो किसी की बात पर, कहने का मतलब सबकी बातों को सुन तो लेते हैं, लेकिन सदैव वो अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं। और बच्चों, जो कर्मवीर होते हैं वो अपनी मदद स्वयं ही कर लेते हैं, मतलब किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं रहते हैं। वो अपना कार्य खुद करते हैं और वे
जो कर्मवीर होते हैं, जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं, वो कभी भी ऐसा सही नहीं सोचते कि कोई हमारी आकर के मदद कर दे, हमारे कामों में हाथ बटा दे। ऐसा नहीं है बच्चों। वो सदैव अपने कामों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन के साथ खुद निपटा लेते हैं, और उनके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो संभव न हो सके। अर्थात कठिन से कठिन कार्यों को वे खुद कर डालते। तो समझ में आ गया होगा फर्स्ट स्टैंजा। देखिए नेक्स्ट, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं। आजकल करते हुए तो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में जो कभी जी चुराते हैं। बात है यह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। देखिए जो कर्मवीर होते हैं, ऐसे लोग कभी भी अपने समय को इधर उधर नहीं बिताते हैं, व्यर्थ अपने समय को वो नहीं गंवाते हैं। क्योंकि बच्चों, जो समय हमारी जिंदगी से एक बार निकल गया, वो हमारी जिंदगी में पुनः वापस नहीं आने वाला। आज का जो ये क्षण जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो पढ़ा रहे हैं, ये जो समय है, ये न तो हमारी न तो आपकी जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आए। इसलिए हमें हमेशा सदैव समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय को ध्यान में रख करके ही कोई कार्य करना चाहिए। वही जो कर्मवीर होते हैं, वे अपने समय को इधर उधर नहीं गंवाते हैं, व्यर्थ के कार्यों में नहीं बिताते हैं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं। वे बातें बना करके, तरह तरह के बहाने बना करके वे अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं, वे अपने कार्यों को समय रहते पूरा कर लेते हैं। आजकल करते हुए तो दिन गंवाते हैं नहीं। जो व्यक्ति, वही हम बताए ना कि हमें कोई भी कार्य आजकल पर नहीं डालना चाहिए। जैसा आया, जैसा समय आया, उसी के अनुसार हमें उस कार्य को कर लेना चाहिए। हमें कोई भी कार्य कल पर नहीं डालना चाहिए, और हमें किसी कार्य को पूरा करने में प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम प्रयत्न करेंगे, दृढ़ संकल्प के साथ उस पर लग जाएंगे, तो वो काम जरूर पूरा हो। तो वही करा, कोशिश करने में कभी भी वो घबराते नहीं हैं, हर काम को करने की वो कोशिश करते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा कार्य है जो उनके बस का नहीं है, जो उनसे होने वाला नहीं है, और वे व्यक्ति नमूना माने मिसाल बन जाते हैं, दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। अभी आप देखिए, आपके अगल बगल जो लोग अच्छा कार्य किए होंगे, या देखिए तमाम ऐसे महापुरुष हैं जिनका नाम आज हम सम्मान के साथ लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया? अपने समय को उन्होंने इधर उधर नहीं गंवाया, उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया, तब वो आगे बढ़े, और आज हम उनका नाम सम्मान के साथ लेते हैं। तो वही बच्चा वही कर रहे हैं, वे नमूना आप बन जाते हैं, मतलब वे दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। एक बात फिर से देखिए, जो कर्मवीर होते हैं वे कभी भी अपने समय को इधर उधर नहीं बिताते हैं, वे अपने काम को तल्लीनता के साथ करते हैं, लगन के साथ करते हैं, कभी भी उस किसी काम के लिए बहाने नहीं बनाते हैं, और वो किसी काम को आज कल पर नहीं डालते हैं, तुरंत कर डालते हैं, और कभी भी किसी कार्य को करने में वो अपने जी को नहीं चुराते हैं। वे हमेशा
कोई भी कार्य पूरा करने में पूरी कोशिश करते हैं और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो उनके बस का ना हो, जो उनसे न हो जाए, और ऐसे व्यक्ति ही हम सभी के लिए आदर्श बन जाते हैं। देखिए नेक्स्ट, चिलचिलाती धूप में जो चांदनी देवे बना, वक्त पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है ये जी में ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल सकते वे नहीं। देखिए कितनी अच्छी लाइन है, चिलचिलाती धूप में जो चांदनी देवे बना, बड़ी असंभव बात है ना। अगर धूप तेज हो, देखिए दोनों बिल्कुल अपोजिट है, एक तेज धूप और एक चांदनी रात। चांदनी रात में जो शीतल मंद हवा चल रही है, ठंडी रात, और एक चिलचिलाती धूप। यहां कहने का अर्थ इस लाइन से मतलब यह है कि असंभव कार्य को भी वो बिल्कुल संभव बना देते हैं। जो चिलचिलाती धूप में को चांदनी के रूप में बदल देते हैं, अर्थात असंभव कार्य को भी जो संभव कर देते हैं। और समय पड़ने पर जो शेर का भी सामना कर लेते हैं, मतलब कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न हो, उसको आसानी से वो झेल लेते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना चबाना, मतलब ये बहुत ही कठिन कार्य है। वही कह रहा है, कठिन से कठिन कार्यों को भी वे आसानी से हंस हंस करके खेल खेल में ही पूरा कर लेते हैं। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में, जिनके हैं ये जी में। और जो कर्मवीर होते हैं, अपने कर्मों में जो विश्वास रखते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं, वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। और उन्होंने कितनी भी यात्रा की हो, लेकिन कभी भी वो थकते नहीं है। अर्थात कितना भी कार्य उन्होंने किया है, कितनी भी मेहनत किया है, अगर कोई काम उनके सामने आ जाता है तो उसको वो फिर उतनी ही लगन और निष्ठा के साथ करने में जुट जाते हैं। कौन सी है गांठ जिसको खोल सके, कौन सी है गांठ, तो कौन सी ऐसी समस्या है, कौन सी ऐसी उलझन है, कौन सी ऐसी विपत्ति है कि जिसका वो सामना नहीं करता। देखिए जो कर्मवीर होते हैं वो चिलचिलाती धूप को भी शीतल चांदनी में बदल देते हैं, अर्थात असंभव कार्य को भी वो संभव कर देते हैं। और समय पड़ने पर वो कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न हो, उसका सामना वो आसानी से कर लेते हैं। और कठिन से कठिन कार्यों को, लोहे का चना मीन्स कठिन से कठिन कार्यों को वो बिल्कुल हंस हंस के माने आसानी से कर लेते हैं। और उनके लिए कोई चीज कठिन नहीं है, चाहे वो कितना भी कार्य किए हो, कितनी भी मेहनत क्यों न किए हो, वो तुरंत कोई कार्य पड़ जाने पर उस कार्य को पुनः उतनी ही निष्ठा और लगन के साथ पूरा करते हैं। और कोई ऐसी समस्या नहीं, गांठ मीन्स वही समस्या, कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसको वो खोल न दे, अर्थात जिसको वो सुलझा न दे। तो बच्चों जो कर्मनिष्ठ होते हैं वो कभी भी घबराते नहीं और सभी परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, काम को आरंभ करके यूं ही जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से व्यर्थ नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रत्न। जो कर्मवीर होते हैं वे अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते, वो उसका पूरा करके ही सांस लेते हैं।
और किसी भी कार्य को कठिन समझ करके उस कार्य से वो मुंह नहीं मोड़ लेते हैं, उस कार्य को नहीं छोड़ते हैं। जो गगन के फूल बातों से व्यर्थ नहीं तोड़ते, कहने का मतलब जो केवल गप ही नहीं मारते हैं, जो केवल गप नहीं मारते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बातों को नहीं कहते हैं। जो कर्मवीर होते हैं वो किसी भी बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहते, केवल वो वही कहते हैं जो उन्हें करना होता है, और जो कहते हैं उस चीज को वो कर दिखाते हैं। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़, किसी की कितनी बड़ी संपदा हो, कोई कितना भी धनवान क्यों न हो, उनके अंदर कभी भी किसी की संपदा, किसी का धन वैभव भी उन्हें झुका नहीं सकता। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति होती है कि वो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। अर्थात उनके हाथों की शक्ति ने कोयले को भी हीरा बना दिया, और कांच जो शीशा होता है उसे भी वो चमकते हुए रत्न के रूप में, रत्न जैसे हीरा, वो पन्ना है, मोती, माणिक, ये रत्नों में आते हैं। तो साधारण से कांच को भी उसने, जो कर्मवीर है, उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत, लगन, निष्ठा के साथ उस साधारण कांच को भी उसने रत्न के रूप में बदल दिया। देख लीजिए, जो कर्मवीर होते हैं वे अपने कार्य को आरंभ करके उसको बीच में ही वो नहीं छोड़ देते, और किसी भी कार्य को कठिन समझ करके वो उसको अधूरा नहीं छोड़ते, उससे वो पीठ नहीं दिखाते, उससे वो डरते नहीं, धैर्य के साथ उसको पूरा करने में वो विश्वास रखते हैं। और कर्मवीर व्यक्ति कभी भी किसी बात को फालतू बिना मतलब का वो बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलता है, उसको जो करना है वही कहता है, या जो कहता है वही करता है। उसके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। और चाहे किसी की करोड़ों की संपदा हो, कितना भी धन वैभव किसी के पास क्यों न हो, वो उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है जो मिट्टी को भी सोना बना सकती है, जो कोयले को भी हीरा बना सकती है। और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन और निष्ठा ने भी कांच जैसे साधारण से शीशे को भी रत्न बना देता। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी विषम परिस्थितियों में भी घबराना नहीं चाहिए, हमें धैर्य के साथ काम लेना चाहिए, और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमेशा अपनी जिंदगी में सफल होंगे। धन्यवाद।